इन गाय में से कोई गाय अगर ब्याई हुई गाय है, उस गाय को अब परिवार ले ले, उसकी देखभाल करें, दूध वो पी ले, उसकी देखभाल करें, उसके लिए भी हम उसको 1500 रुपया महीना उस गाय के लिए घासचारा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। हम करवा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लगभग 1 लाख के आसपास गोवंश इस आधार पर भी हम लोगों ने दिए हैं और लोग उसके माध्यम से उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं, उन परिवारों तक दूध भी मिल जा रहा है, क्योंकि देसी गाय का दूध होगा तो हिष्ट पुष्ट होगा, कम दूध देती है लेकिन मजबूत होता है। अगर यही गोवंश को हम ठीक ढंग से इसको कर लें, एक गाय, देसी नस्ल की गाय एक वर्ष में कई एकड़ खेती को प्राकृतिक खेती के लिए वह फर्टिलाइजर के रूप में भी, पेस्टिसाइड के रूप में भी, केमिकल के रूप में भी जो प्रोडक्ट देती है, वह एक गाय के गोबर से, एक गाय से कई एकड़ खेती के लिए प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो भी खर्चा आना है, प्राकृतिक खेती से संबंधित जो पुस्तक अभी यहां साही जी ने मुझे उपलब्ध कराई है, आचार्य देवव्रत जी का, जो हमारे माननीय राज्यपाल हैं गुजरात के, उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया, अभिनंदनीय कार्य किया। वे आए भी थे 2 वर्ष पहले यहां, 3 वर्ष पहले यहां आए भी थे, इसी विश्वविद्यालय में हम उनके साथ आए भी थे। बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है। सरदेव पालेकर जी ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने इसको प्रोत्साहित किया। यानी इसमें मार्केट से कुछ भी खरीदना नहीं, जो अन्नदाता किसान के खेत में पैदा होता उसी से होना है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, कोई भी दलहन, गुड़ और पानी, इन सब को मिलाकर के अगर आप जीवामृत बनाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, समय के अनुरूप बीज का शोधन करते हैं और वहां से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो यह प्राकृतिक खेती की शुरुआत प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और अन्नदाता किसान के लिए मेहनत करना कोई कठिन काम नहीं है। वह जब पसीना बहाता है तब धरती माता से वो सोना उगलने का काम करता है, तो उसके लिए मेहनत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसकी लागत भी कम होगी और वह समाज को बीमारी से भी मुक्त कर देगा। ये काम करने की आज की आवश्यकता है, और मोदी जी इसी बात को कह रहे हैं कि अगर हम विकसित भारत कहते हैं कि 2047 में जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना को अगर हमें साकार करना है, तो विकसित भारत में बीमार लोगों की संख्या भी कम हो, स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ भारत उसका आधारशिला बने। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने संसाधनों से और अपनी ऋषि धरोहर और कृषि की परंपरा में गौ आधारित खेती भी उसका आधार बने, और इसको ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो परिणाम आएगा। उसी परिणाम को लाने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है, प्राकृतिक खेती पर आधारित कार्यशाला। यह विकसित भारत की आधारशिला बनाने के लिए। भारत विकसित होगा तब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा जब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब कानपुर विकसित होगा। कानपुर विकसित तब होगा जब यहां का अन्नदाता किसान विकसित होगा, जब यहां का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, यहां का व्यापारी समृद्ध होगा, यहां का कारीगर समृद्ध होगा, यहां के हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर युवा के हाथ को काम हो, तब कानपुर समृद्ध होगा। और उसी समृद्धि के लिए हमें जो तरीके अपनाने हैं, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वावलंबन से होता है, प्रावलंबन से नहीं, दूसरे पर निर्भर रह करके नहीं, अपने स्तर पर प्रयास करना, अपने संसाधनों पर विश्वास करना,
याद रखना, मोदी जी जो बात कहते हैं वह एक बहुत दूर दृष्टि की होती है।